तो बच्चों, let's read this question. The question says, name the stage of mitosis in which chromosomes are arranged on the equator or spindle. हमें बताना है ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम जो है स्पिंडल के इक्वेटर पे आकर अरेंज हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। जब हम बात करते हैं एम फेज की, जहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है, उसकी जो पहली स्टेज होती है उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, जो कैरियोकाइनेसिस है उसको आप फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हो। सबसे पहले स्टेज का नाम होता है प्रोफेज, सेकेंड आती है हमारे पास मेटाफेज, थर्ड हमारे पास आती है एनाफेज, और लास्टली वी हैव टीलोफेज। देखो, इन चारों फेज की कुछ कुछ खास बात है। वो खास बातें क्या है, जैसे कि अगर हम प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में जो आपका क्रोमैटिन मटेरियल है उसका कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जो आपके क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद वो क्रोमोसोम की तरह कॉम्पैक्ट होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका डिसअपियरेंस हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोलस, सब डिसअपियर हो जाएगा। मेटाफेज को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, जो हमारा मेनली इस क्वेश्चन में मेजर टॉपिक है। देखो, मेटाफेज में क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स ऑलरेडी कंडेंस होने लगे थे उन क्रोमोसोम्स का फर्दर और भी ज्यादा कॉम्पैक्शन होता है। तो मेटाफेज में आकर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो इतने ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं कि वो अपनी सबसे ज्यादा थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म में जाकर पहुंच जाते हैं। ठीक है, थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि मेटाफेज में आप, अगर आपको कोई भी शेप देखनी है, साइज देखना है क्रोमोसोम्स का, तो सबसे बेस्ट स्टेज होती है मेटाफेज। यहाँ पर एक और चीज क्या होती है, जब क्रोमोसोम अपनी थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म में आते हैं, अब वो क्रोमोसोम्स धीरे धीरे क्या करते हैं, जो स्पिंडल होता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स, उनका जो इक्वेटर होता है, यानी कि आप ऐसे समझिए सेल का जो बीच का हिस्सा है, जो स्पिंडल का जो बीच का हिस्सा है, उसमें जाकर अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट का बनना। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे जो आपके क्रोमोसोम्स है वो सेल के इक्वेटर पे आकर अलाइन हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट का बनना। क्लियर हो गई बात। लास्टली वो कह रहा है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज की जब हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके सेंट्रोमियर होता है उसकी स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। टेलोफेज में जाकर बेसिकली क्या होता है, जो आपके जो क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे वो प्रॉपरली अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वापिस से जो भी ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो भी डिसअपियर हुआ तो वापिस से रीअपियर करने लग जाएगा, और उसके अराउंड प्रॉपर्ली न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्टली वो कह रहा है एनाफेज नहीं, अभी मैंने बताया एनाफेज में इक्वेटर पे जाकर जो आपके क्रोमोसोम्स है वो अरेंज नहीं होते, वहां पे तो सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है। प्रोफेज नहीं, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। मेटाफेज यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। टेलोफेज नो, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी। I hope you understood it well. Best of luck.